डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, फौजी। और भाई नहीं बन सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी नजर से बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे के क्या शौक है, क्या जौक है, क्या मसाइल है, क्या जिस्म में गुजरी, क्या ब्रेन में गुजरी, क्या सोच है उसकी, क्या बनना चाहता है, किससे मुतासर है, कौन उसका आइडियल है। आप बच्चे से पूछने नहीं चाहते, आप एकदम चाहते हो 9-10 साल का बच्चा हो और एकदम मेरी तरह 50 एज का पहुंच जाए। ये मुमकिन नहीं है, इस तरह से होता नहीं है। बच्चे का एक स्लो प्रोसेस है। फिर आप देखिए कि इस एज में बच्चों को जज्बात बहुत, गुस्सा बहुत आता है, एग्रेशन बड़ा होता है। हमें भी था जब इस एज में थे, जरा सी बात पे हम पेरेंट्स के ऊपर मतलब वो चीखते थे तो हम आगे से रिएक्ट करते थे। क्या कितने पेरेंट्स को ये बात पता है कि जो इंसानी दिमाग का दायां हिस्सा है जो कि जज्बात का है वो तो डेवलप हो जाता है 10 से 11 साल में, लेकिन जो जज्बात पर काबू पाने वाला हिस्सा है बायां ब्रेन वो 20 से 25 साल की उम्र में जाकर बनता है। हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि हमने पहले दिन से ही फनकार को इज्जत नहीं दी। क्या वजह थी कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब अपना तबला उठाकर हिंदुस्तान चले गए। इतने बड़े उस्ताद थे, वो कहते थे जब गाते थे तो राग उनके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाया करते थे। बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया में फ़नकार को इज़्ज़त दी जाती है और समझा जाता है ये सबसे काबिल इज़्ज़त है। अभी आपने बात की तो एक छोटा सा ज़ख्म मैं भी आपके सामने शेयर करता हूँ। मैं को 8-9 दिन लाहौर से बाहर रहा। मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पास गया हुआ था। उम्रे से वो आए ईद वाले दिन सुबह और वो निमोनिया का शिकार हो गए। जब मैं गया अपने आबाई शहर में और गाँव में और दोस्तों से मिला, हैरान होंगी कि इससे पहले जब मैं जाता था तो 99.9% क्वेश्चन मुझसे होते थे। इस बार 99.9% क्वेश्चन मुझसे आप पर हुए हैं। बिल्कुल आपने जो बात की, मैं उस दुख के बराबर का शरीक हूँ। मुझे बार बार एक बात पूछी जाती थी कि फ़िज़ा कैसी है, नहीं वो बाकी फ़नकारों की तरह ही है, नहीं वो अच्छी है, वो पढ़ी लिखी है। मैं शुरू में तो मैंने ये समझा कि शायद ईगरनेस है, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ और फिर मुझ पर भी तनकीद की कुछ बहुत करीबी दोस्तों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, कि आप तुम तो पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, किताबें लिखते थे, तुम इधर किधर चले गए हो। अपनी तमाम नशरियात को मैं एक एक बात जो मैं बोलता हूँ, कहता हूँ, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने यहाँ स्टूडियो में बैठकर सेट के ऊपर या ऑफ द सेट, यानी जब कैमरा बंद भी हो जाता है, हमने कभी भी कोई ऐसी बात की हो जो इस मुल्क के कल्चर के, रिलीजन के, फैब्रिक के अगेंस्ट हो। हमने हमेशा अच्छी बातें की।